में शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे कोरोना टॉप 10 खबरों पर। कोरोना के मोर्चे पर नए केस को लेकर अच्छी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 37,566 नए कोरोना मरीज मिले, 907 लोगों की जान चली गई। 102 दिन बाद देश में 40,000 से कम मामले सामने आए हैं। बीते दिन 56,994 लोग कोरोना से ठीक हुए और इसी के साथ देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.87% हो गया। कोरोना की वैक्सीनेशन लगाने के मामले में भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत ने टीके लगाने में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। देश में अब तक 32 करोड़ 36 लाख लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, जबकि अमेरिका में अभी तक 32 करोड़ 33 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगा। हालांकि आबादी के हिसाब से टीकाकरण करने के मामले में अमेरिका भारत से आगे है। देश में अब गर्भवती महिलाएं भी कोरोना का टीका लगवा सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन गर्भवतियों के लिए भी सुरक्षित है और उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह संक्रमण से बचाती है। महिलाओं को टीका लगाने के लिए कई राज्यों में अलग नियम है, जैसे कि महाराष्ट्र में गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन उन्हें डॉक्टर की सहमति का सर्टिफिकेट लाना होता है। जबकि मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने का फैसला नहीं लिया गया। कोरोना काल में दुनिया के कई देशों की मदद करने के बाद अब भारत करीब 50 देशों को कोविन जैसा सिस्टम तैयार करके देगा। कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया और पनामा समेत करीब 50 देशों ने अपने टीकाकरण अभियान के लिए कोविन जैसी प्रणाली में दिलचस्पी दिखाई है और भारत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त में साझा करने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वैक्सीन उपलब्धता और वैक्सीन जागरूकता के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम बघेल ने जुलाई महीने में 1 करोड़ टीके उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को एक खत लिखा, जिसमें कहा कि 3 दिन की वैक्सीन डोज बची है। हमारे पास 9,98,810 वैक्सीन की डोज है। छत्तीसगढ़ में रोजाना 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। बार बार मांगने पर भी छत्तीसगढ़ को पर्याप्त डोज नहीं मिल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन की अनिवार्यता के लिए बड़ा कदम उठाया। अब ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने कोरोना का पहला टीका लगवा लिया लेकिन दूसरा डोज नहीं लगवाया है। सोमवार को ही मंत्री समूहों की मैराथन बैठक के दौरान सीएम ने दूसरा डोज न लगवाने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी और कहा कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया लेकिन दूसरा डोज लगवाने में लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से लंबे समय से लॉक रहे कॉलेज अब अनलॉक होने जा रहे हैं। मंत्री समूह की बैठक में चर्चा के बाद नया शिक्षण सत्र कैलेंडर बनाया गया है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। इसके अनुसार यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन 1 अगस्त से शुरू होंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए हैं। 138 लोग ठीक हुए और 19 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 7,89,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 7,80,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,936 लोगों की मौत हो गई। 696 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 405 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 787 लोग ठीक हुए और 6 लोगों की मौत हुई है। अब तक 9,93,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 9,74,000 ठीक हुए हैं, जबकि 13,437 लोगों की मौत हो गई। 6,208 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज जारी है। महाराष्ट्र के जलगांव में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 मरीज मिलने से बुरहानपुर जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने महाराष्ट्र की सीमा पर सख्ती बढ़ा दी और इसी कड़ी में इच्छापुर गांव के चेक पोस्ट पर एडीएम और एएसपी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जांची गई। वहीं तैनात पुलिस जवान और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।